आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं AS 11 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाउ डू वी कन्वर्ट एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपको यह रखना है कि आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है फॉरेन ब्रांच का। ब्रांच, अब कोई भी ट्रायल बैलेंस हो, उसमें इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, असेट होता है, लायबिलिटी होता है। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होगा तो उसमें गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस और हेड ऑफिस का पर्सनल अकाउंट होगा, दो एक्स्ट्रा अकाउंट होंगे जो आपने इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में देखा होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच के कन्वर्जन प्रिंसिपल्स क्या हैं। बैक ऑफ द माइंड रखिए, आपके पास ट्रायल बैलेंस है, डॉलर में है, आप उसको एक्सचेंज रेट यूज करके कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, तो अगर आपको ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस मिला, सैलरी, रेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रीसिएशन को छोड़ करके जितने भी एक्सपेंस होते हैं दे आर कन्वर्टेड यूजिंग एवरेज एक्सचेंज रेट। एवरेज, साल भर का एवरेज एक्सचेंज रेट क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। निकलता कैसे है? पूरे 365 डेज का एक्सचेंज रेट को एवरेज निकाला जाता है। एक्सपेंसेस वगैरह को एवरेज रेट पे इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि एक्सपेंस थ्रू आउट द ईयर इनकर होता है, इसलिए एवरेज रेट यूज करना लॉजिकल होता है। अगर एवरेज एक्सचेंज रेट क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया तो हम लोगों को ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय 2 करके निकालना पड़ेगा। ऑल्दो इट इज नॉट फेयर टू डू दैट, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन दिस। अदरवाइज तो मैंने बोला एवरेज एक्सचेंज रेट साल भर का 365 दिन का एक्सचेंज रेट का एवरेज होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट इज गिवन, नॉट गिवन तो क्या करना है बता दिया। सेम प्रिंसिपल इनकम्स के लिए। इनकम मतलब समझ लो ब्रोकरेज रिसीव्ड, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इनके लिए एवरेज एक्सचेंज रेट। सेल्स, कोई भी नॉन मॉनिटरी एसेट, मैं फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल ले लेता हूं, विच आर कैरीड एट कॉस्ट, अगर वो बुक्स में कॉस्ट पे है तो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट, जिस दिन आपने एसेट को खरीदा था वो वाला एक्सचेंज रेट क्वेश्चन पेपर दे देगा। अगर नॉन मॉनिटरी एसेट कॉस्ट पे नहीं किसी भी दूसरे वैल्यूएशन पे है तो यूज द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ दैट वैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल अगर फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूड फिगर पे, आपने AS10 में पढ़ा होगा कि हम लोग फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यूड मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी मेजर कर सकते हैं। तो इन दैट केस अगर ऐसा है अपने यहां पे तो वो एक्सचेंज रेट लेंगे जो उस वैल्यूएशन के दिन था जिस दिन हमने उस एसेट को रिवैल्यू किया था। जितने भी मॉनिटरी एसेट है, डेटर्स वगैरह, कैश, बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। जितने भी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज सारे मॉनिटरी होते हैं अदर देन शेयर कैपिटल, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। डिप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन, वो वाला एक्सचेंज रेट यूज करिएगा जो उस फिक्स्ड एसेट के लिए किया गया था जिसका डिप्रीसिएशन अभी कन्वर्ट कर रहे हो। तो बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन है तो बिल्डिंग आपने जिस रेट पे कन्वर्ट करी थी, यहां बोर्ड पे देखो, बिल्डिंग जिस रेट पे कन्वर्ट करी थी बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन सेम रेट पे कन्वर्ट होगा। हेड ऑफिस से जो गुड्स मिला है ब्रांच के लिए परचेस के जैसा होता है, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस को कन्वर्ट करने के लिए कोई रेट यूज नहीं होता। हेड ऑफिस की बुक्स से आपको फिगर मिल जाता है, बिकॉज एचओ की बुक्स में गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट साइड में रहता है, वो फिगर लाके यहां कॉपी कर दिया जाता है। बस ध्यान रखना कि गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट का अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद ही ब्रांच का ट्रायल बैलेंस का कन्वर्जन होगा। सिमिलरली अगर ब्रांच के ट्रायल में हेड ऑफिस का बैलेंस पड़ा है, लायबिलिटी होता है नॉर्मली, तो उसका फिगर भी हमें एचओ के बुक से मिल जाएगा, रुपीज में डायरेक्ट मिल जाएगा, वो ला के पेस्ट कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में अब कंप्लीट हो गया, सारा चीज कन्वर्ट कर दिए, एसेट कर दिए, लायबिलिटी कर दिए, इनकम कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, डिप्रीसिएशन कर दिए,
अब अगर और ब्रांच का वो जो 2 फिगर एचओ से रिलेटेड होता है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ और एचओ पर्सनल अकाउंट, वो भी कर दिए तो ट्रायल पूरा कन्वर्ट हो गया। अब अगर ट्रायल में डिफरेंस आया तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में डाल के ट्रायल को बैलेंस कर दीजिएगा और ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अल्टीमेटली पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। 2-3 एक्स्ट्रा छोटी छोटी बातें कि अगर ओपनिंग स्टॉक का डिटेल नहीं मिला कि वो कौन से दिन परचेज किया हुआ है, कॉस्ट पे है कि एनआरवी पे है, क्योंकि अगर कॉस्ट पे होगा तो रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज लेना होगा, मार्केट प्राइस पे या एनआरवी पे है तो जिस दिन मार्केट प्राइस निकाला गया था 31 मार्च वो लेना होगा। अगर कुछ भी नहीं बोला तो ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग एक्सचेंज रेट यूज कर लेना, क्लोजिंग एक्सचेंज के लिए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट यूज कर लेना क्लोजिंग स्टॉक के लिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस अगर ट्रायल में है तो एक लायबिलिटी है मॉनिटरी, एक असेट है मॉनिटरी, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह नीचे है जिसका एडजस्टमेंट होना बाकी है तो पहले एडजस्टमेंट कर लेना, पहले जर्नल मार लेना सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, उससे सैलरी ट्रायल का जो फिगर है वो बढ़ जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल के अंदर लायबिलिटी में आ जाएगी। उसके बाद कन्वर्ट करना, सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस एवरेज रेट से कन्वर्ट होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग ए लायबिलिटी क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होगा। लास्ट, अगर कोई ऐसा चीज है जो एंड ऑफ द ईयर ही कैलकुलेट होता है लाइक टैक्सेस, कमीशन, प्रोविजंस, तो उनके लिए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट यूज होता है। तो लास्ट में जो 2-3 चीज बोले इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रायल का डिफरेंस निकालने के बाद ये सारा बात लिखा, लेकिन प्लीज ये काम पहले होगा, ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन पहले होगा, तब तो वो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में दिखता है ना बेटा। ट्रायल का फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक होता है तो उसको कन्वर्ट करोगे तभी तो ट्रायल का डिफरेंस निकलेगा। सिमिलरली सैलरी वगैरह आउटस्टैंडिंग का ये सब चीज का एडजस्टमेंट आपको ट्रायल में करना पड़ेगा। जो ट्रायल का आइटम है ट्रायल में कन्वर्ट करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल का आइटम नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक को बाद में कन्वर्ट कर देंगे। सो जो नॉर्मल प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ट्रायल कन्वर्ट हो गया, ट्रायल का बैलेंसिंग फिगर आया, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में डाल दिया, वहां से पीएल में ले जाएंगे। सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नॉर्मली जैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच का पीएल बैलेंस शीट का क्लास लिए थे वैसा पीएल बैलेंस शीट इंडिपेंडेंट ब्रांच का बना दीजिएगा और उन फिगर को फिर एचओ के साथ मिला करके जो टोटल कंपनी का पीएल बैलेंस शीट जिसमें लाइन बाय लाइन एडिशन करा करके, मर्ज करा करके, टोटल करा करके पीएल बैलेंस शीट बनवाया था वो काम करना पड़ेगा तो वो कर दीजिएगा। अब डिपेंड करता है बच्चा कि क्वेश्चन कितना बड़ा आता है। नॉर्मली फॉरेन ब्रांच में खाली ब्रांच का ट्रायल बैलेंस आता है, हमको कन्वर्ट करने बोलता है, फिर ब्रांच का पीएल, ब्रांच का बैलेंस शीट बनाने बोलता है, दैट्स इट। बट अगर वो लोग और एक्स्ट्रा चीज मांगेगा, डबल कॉलम ट्रेडिंग पीएल, ट्रिपल कॉलम ट्रेडिंग पीएल, तो बनाएंगे हम लोग।